कांग्रेस किसान विजय समारोह पिथौरागढ़ के झोलखेत मैदान में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान विजय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत, जीतराम और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान मैदान पर इन दिग्गज नेताओं को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभा में उमड़ी भीड़ से गदगद कांग्रेस नेताओं ने 2022 में पिथौरागढ़ के साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। नवभारत समाचार पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी की रिपोर्ट। मना रहे हैं। जब मैंने ये बात अपने प्रदेश प्रभारी जी को कही, श्री देवेंद्र यादव जी को कही, तो कहने लगे कि इस उत्सव को मनाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम उस किसान की उस जीत का जश्न मना रहे हैं जिसने हमारे आजादी के उस संघर्ष को जीवंत कर दिया, जिसने हमारे आजादी के उन बांगरों को जीवंत कर दिया, जिन्होंने गांधी जी की अहिंसा और सत्य और अहिंसा के मार्ग को पुनः यहाँ पर आंदोलन को पुनः यहाँ पर जीवित कर दिया। हमारे नौजवान लगा रहे हैं। आप फिर से मयूख महल जी को चुनने जा रहे हैं। साथियों, मयूख महल वो शख्सियत है जिनके साथ हमें भी काम करने का मौका मिला है। हम लोग तो कभी विदेश भी घूम आते थे और देश में भी कई जगह जाते थे, और जो विधान सभा का अगर सत्र न चल रहा हो और देहरादून में हो तो दो तीन दिन तक जो है अपने कमरे में बैठे रहते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। हम पूछते थे, भाई राजा साहब करते क्या हो। अब आज एक कागज यहाँ बटा है, पता चला है क्या करते थे वहां बैठ बैठ। दस्तावेज जो एक विकास की गाथा को कह रहा है वो हमारी तरफ घूम के तो होगा नहीं। उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, प्रस्ताव बनाने पड़ेंगे। उन प्रस्तावों को संबंधित विभागों में फॉलो अप करना पड़ेगा, तब जाकर के एक विशाल धनराशि क्षेत्र के लिए स्वीकृति होती है। तो सरकार के विरोध में रोज हम बैल में होते थे और सरकार में भी घूमते थे, और फिर जो कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जी की रही, उसको में भी काम करने का मौका मिला। अपनी पिथौरागढ़ की जनता की योजनाओं के लिए धरने पे बैठ गए थे और यहाँ पिथौरागढ़ में धरना शुरू कर दिया था। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी हिम्मत इरले बिरले में ही होती है। हजारों लाखों में एक व्यक्ति होता है जो सत्ता से टकराता है, और वो भी अपनी सत्ता से, वो भी अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों की जन समस्याओं के लिए, अपने मेडिकल कॉलेज के लिए, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। जहां भी हम गए हैं पूरे उत्तराखंड के, जहां भी मुझे जाने का अवसर मिला है, परिवर्तन की लहर दिख रही है, और निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाला 2022 का चुनाव एक नया इतिहास रचाएगा, एक नई गाथा लिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच में हमारे मनीष खंडूरी जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन हमें देखिए, किसान सम्मान रैली आज का यह ऐतिहासिक मैदान, ये भविष्य 2022 के भविष्य को निर्धारित करेगा, और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है, और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से मेरा मत है कि उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड की महान जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, और सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदों पर खरे नहीं उतर सकी। जो उनका दृष्टिपत्र था 2017 का, उसमें उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया, और हालात बदतर से बदतर होते गए हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। किसानों की दशा से आप भलीभांति परिचित हैं कि किसानों को कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, नहीं की। जहां भी हम गए हैं पूरे उत्तराखंड के, जहां भी मुझे जाने का अवसर मिला है,
परिवर्तन की लहर दिख रही है और निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाला 2022 का चुनाव एक नया इतिहास रचाएगा, एक नई गाथा लिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच में हमारे मनीष खंडूरी जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। यकीनन हमें कुछ ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जब कभी भी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको लगता है कि हम में मत भिन्नता है। हमें कोई मत भिन्नता नहीं है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया जी और राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और 2022 में सोनिया जी की अगुवाई में और राहुल जी की अगुवाई में इस सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहार सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है, बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट हैं।